लिखते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम। अनन्यता की भगवान ने मांग की है। हम पे तो कृपा हो गई है वृंदावन। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कृपा है, ऐसा ही स्वीकार करना चाहिए। अब खूब नाम जप करना चाहिए, भगवान के चरित्र सुनो। जितना चरित्र सुनोगे, भगवान की कथा जितना सुनोगे, उतनी जल्दी हृदय पावन होगा। ये हम तुम्हें अनुभव की बात बताते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ भगवान का पावन चरित्र है, भक्तों के पावन चरित्र है, उनसे एकदम हृदय में भगवत प्रेम प्रकट होता है। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियों ने कोई साधन नहीं किया था, उनके पतियों ने हर शास्त्रीय साधन किए थे, लेकिन उनके हृदय में भगवान के प्रति भगवत भाव भी नहीं था, पतियों के प्रति। और पत्नियों में ठसाठस भगवत प्रेम भर गया था, क्योंकि वृंदावन के पुष्प लेकर के मालिनी जाती है, आज लाला ने ऐसी पोशाक पहनी थी, आज लाला ने अघासुर को मारा, आज लाला ने ये लीला की। सुन सुन के भगवान के चरित्र, उनके हृदय में भगवान के मिलन की चाह पैदा हो गई, जो बड़ी दुर्लभ है। और उसी चाह को पूर्ण करने के लिए एक दिन भगवान ने लीला रची कि जहां रोज जाते थे उधर गौवें न लेकर के मथुरा की तरफ गौवें लाए, तो छाछ आई नहीं। खान पान के लिए सखाओं को भूख लगी, तो उन्होंने कन्हैया से कहा, तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, ये भूख हमें मार रही है, इसकी व्यवस्था तो करो। तो भगवान ने कहा, यहीं समीप में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनको जाओ दंडवत करो, उनसे कहो श्री कृष्ण बलराम आए हैं और वो कुछ भोजन चाहते हैं, वो तुम्हें दे देंगे। वो गए, ब्राह्मणों को साष्टांग दंडवत किया और कहा, जय जय, श्री कृष्ण बलराम जी आए हैं और कुछ भोजन की। वो हेरे भी नहीं, ब्राह्मण हेरे भी नहीं, जवाब भी नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तो ग्वाले हैं। लौट कर गए, बोले प्रभु इतने कठोर आदमियों के पास भेजा, वो तो देखे भी नहीं हमारी तरफ। भगवान ने कहा, निराश नहीं होना चाहिए, सफलता हाथ उसी के लगती है जो प्रयासरत रहता है। जाओ, अब की बार तो उनकी पत्नियों से कहो। तो उनका, प्रभु पति हेरे नहीं तो पत्नियां कैसे दे देंगी? उनका, नहीं, पत्नियों को हमारी कथा के प्रभाव से हमारा परिचय प्राप्त है। जे ही जाकर दंडवत किया और कहा, श्री कृष्ण बलराम भूखे हैं। अरे बस, जैसे बाढ़ उमड़ गई हो, तो बाढ़ के पानी को कोई जैसे रोक नहीं सकता, जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। हृदय की प्रीति ने उफान भरा और सुंदर थालों में भोग सजाया, और किसी की कोई परवाह न करके श्री कृष्ण बलराम के समीप पहुंच गई और उनको भोग पाया। रत्नावती जी ने कोई और साधन नहीं, दासी के मुख से भगवत चरित्र सुन करके महान प्रेमी बन गए। तो भगवान के पावन चरित्रों के श्रवण करने से भक्तों